एक ऐसी सवारी जो कि सस्ती समझी जाती है, लेकिन इसके नुकसानात क्या हैं वो हमेशा सवारी भी नज़रअंदाज करती है और आम लोग भी। लेकिन जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो यही वो सवारी है, यही वो व्हीकल है जो आम तरीन ज़रिया है एक जगह से दूसरी जगह जाने का। यानी 30-40 में आप अपना जो सफ़र है वो मुकम्मल तो कर सकते हैं, लेकिन इसके नुकसानात मैं आपको बताऊं तो जो मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाला शख्स है उसने रिक्शा चलाते हुए ये बात मनूसे खातिर नहीं रखनी, अपने जहन में नहीं रखनी है कि जब मैंने सवारी को उतारना है तो अचानक ऐसी ब्रेक लगाई जाती है कि जो सवारी जो बाकी सवारी में बैठी होती है उनकी जो जान है वो हलक में आ जाती है। तो आज अपने प्रोग्राम में बात करने का मकसद ये है, एक तो मोटरसाइकिल रिक्शा यानी कि चिंची रिक्शा जिसे चांद गाड़ी भी कहा जाता है, इसका इस्तेमाल इस कदर बढ़ चुका है क्योंकि एक तरफ महंगाई है तो वहीं दूसरी जानिब लोग अपनी मंजिल पे जाने के लिए इसको सस्ती सवारी का जो है ना ज़रिया समझते हैं। तो मैं यहाँ आज बात करने जा रही हूँ ठोकर न्याज़ बे की, जहाँ पर चारों तरफ की बात कर ली जाए तो चारों तरफ में आप देख सकते हैं कि हर जगह मोटरसाइकिल रिक्शा यानी कि चांद गाड़ी मौजूद है। और लेकिन यहाँ पर किसी किस्म का स्टैंड बाय अवेलेबल नहीं है। ये मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाला शख्स अपनी मर्ज़ी से आता है और कहीं भी जो है रिक्शा लगा के सवारियाँ बिठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही 4 बजे के बाद की बात की जाए 5 या 6 बजते हैं लोग अपने घरों को वापस जाने की कोशिश करते हैं, तो ये वो सड़क यानी कि ठोकर न्याज़ बे की मेन शाहरा पूरी ट्रैफिक की लपेट में आ जाती है। और यहाँ पर वार्डर्स अगर आपने 12 भी खड़े कर दिए हैं तो वो ट्रैफिक को मुश्किल से कंट्रोल कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि जो फुटपाथ है, फुटपाथ पर तजावुज़ात की भरमार है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इवन कि जो ये है वो लोगों की गुजरने की जगह है। अभी आप देख भी सकते हैं उस तरफ बात की जाए तो उधर भी स्टॉल लगाया गया है, यानी कि एक तरफ मोटरसाइकिल रिक्शे की भरमार है पूरी मेन शाहरा पर, तो वहीं दूसरी जानिब तजावुज़ात की भरमार है। दोनों चीज़ों ने इस ठोकर न्याज़ बे की जो मेन शाहरा है उसके हुस्न को जो है वो मात दे दी है। तो अगर बात की जाए गुज़श्ता हुकूमत की तो निगरान वज़ीर आला पंजाब जो थे मोहसिन नकवी, उनकी जानिब से भी डेडलाइन दी गई जिसमें वज़ीर जो ट्रांसपोर्ट थे इब्राहिम, उनकी जानिब से भी 30 सितंबर की डेडलाइन दी थी। लेकिन आज बात की जाए तो इस बात को 1 साल मुकम्मल होने वाला है। सितंबर का ये महीना है और सितंबर के महीने में मैंने गुज़श्ता साल प्रोग्राम भी किया था इस पर, और ये आवाज़ उठाई थी कि मोटरसाइकिल रिक्शा जो है वो आलूदगी का बाइस बन रहा है, स्मोक का बाइस बन रहा है। लोग इसको सस्ती सवारी तो समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके नुकसानात क्या हैं आप ये देखिए। इनके पास लाइसेंस मौजूद नहीं है, ये रजिस्टर्ड नहीं है। गवर्नमेंट इनको बार बार एक्शन लेने का कहा है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस अभी तक जो है वो इस पर खामोश बैठी हुई है। चलान पे चलान किए जा रहे हैं, ख़जाने भरे जा रहे हैं, लेकिन उन चलानों को करने का भी कोई फ़ायदा जो है वो अभी तक सामने नहीं आ रहा है। तो अभी आप पूरे कैमरे की आंख से देखें ज़रा, हर तरफ ही आपको जो है वो मोटरसाइकिल रिक्शे दिन नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई एक मखसूस जगह नहीं है। अभी आप उस कदर देख लें या इस तरफ देख लें, हर तरफ ही मोटरसाइकिल रिक्शे की भरमार है। और एक वार्डन वाला अगर आ जाता है तो उसका डर नहीं है, फिर भी इन्होंने अपना रिक्शा जो वो टेस्ट से मस नहीं करना। तो आज ठोकर न्याज़ बे पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ के हालात वाक़यात, यहाँ के गुजरने वाले लोगों से जानते हैं, मोटरसाइकिल रिक्शे वालों से बात करके देखते हैं उनके इस बारे में क्या कहना है। और इसके अलावा आलूदगी का बाइस तो बनते हैं, साथ ही साथ हम देखते हैं हर साल वो का सामना करना पड़ रहा है। मौसमियाती तब्दीलियाँ तो रूनुमा हो रही हैं, लेकिन उसके नुकसानात क्या हैं, उनकी वजह क्या है, उनमें से एक मोटरसाइकिल रिक्शा भी है। तो लोगों के मसाइल तो अपनी जगह, लेकिन जो मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाला शख्स है क्या उसके पास कोई मुतबादल रास्ता मौजूद है अगर गवर्नमेंट इसको बंद कर देती है। और इसके अलावा हमने पूरे शहर लाहौर की अगर बात की जाए तो पूरे शहर लाहौर में कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ये मोटरसाइकिल रिक्शा जो वो स्टैंड पर लगा दिया जाए। तो मोटरसाइकिल रिक्शा के मसाइल जो चलाने वाला शख्स है उससे भी गुफ्तगू करेंगे, और इसके अलावा आज ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर किस तरह मुतासिर होती है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फुटपाथ जो कि पैदल चलने वालों का रास्ता है, वहाँ पर तजावुज़ात की जो भरमार है उन लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर फुटपाथ ही हमेशा कारोबार का जो हिस्सा क्यों बना लिया जाता है। तो आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हूँ रमनाज। तो नाज़रीन, जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में आज मैंने बात की है कि ठोकर न्याज़ बे हो जाए या लाहौर की कोई भी मेन शाहरा, हमने वहाँ पर ऐसी तजावुज़ात की भरमार देखी है, लेकिन ठोकर न्याज़ बे ऐसी मेन शाहरा है लाहौर की जहाँ पर जैसे 5 बजते हैं
शाम के औकात होते हैं तो ट्रैफिक का जो सिस्टम है वो मुतासिर होता है, सिर्फ इसी में इशारा पर नहीं पूरे लाहौर की। लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो मोटरसाइकिल रिक्शा है। अभी भी आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं कि पूरी मेन शाहरा की चारों तरफ ही मोटरसाइकिल रिक्शे मौजूद है। तो वहीं पैदल चलने वालों को अगर रास्ता मुतासिर हो रहा है तो इन तजावुज़ात की वजह से फुटपाथ पे लोगों ने तजावुज़ात की भरमार की हुई है। ये बात सच है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि महंगाई है, लेकिन महंगाई से निजात का जो ज़रिया ढूंढ रहे हैं कि किसी ना किसी तरह हम अपने बच्चों का पेट पाल सकें, तो उसके लिए लोगों ने दुकान नहीं मिल रही तो कहीं भी स्टॉल लगा लेते हैं, बाज़ार में लगा लेते हैं, किसी गली में लगा लेते हैं। लेकिन इस वक्त जो मेन शहरों की छोटी छोटी गलियाँ इनको कह सकते हैं, वहीं पर इन लोगों ने तजावुज़ात की भरमार कर ली है। सबसे पहले जो यहाँ पर स्टॉल्स लगाने वाले लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? आप तो मुझे देख के भाग ही रहे हैं। नहीं भाग। अच्छा, वो दरअसल हाँ, पेंटे वगैरह देख रहा था, वो तो लड़का नहीं है। पेंटे वगैरह देख रहे थे? जी, जी। लेकिन मैंने तो अभी आपको देखा है सेल करते हुए। नहीं सेल नहीं, वो उधर लड़का दूसरा वो माल लेने गया वो। अच्छा, अब तो फिर ये किसका है ये सारा वो सामान? लड़का गया वो माल लेने गया। आप यहाँ पे क्या कर रहे थे फिर? मैं पेंटे देख रहा हूँ अभी। पेंटे आप देख थोड़ी रहे थे, आप तो सेल कर रहे थे। अच्छा, क्या काम करते हैं वैसे? मैं उधर जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? बाजार में सेलमैन वगैरह करता हूँ। सेलमैन की जॉब करते हैं। कितनी तनख्वाह है? तनख्वाह तकरीबन है 25,000। 25,000। जी। 25,000 में क्या क्या ले लेते हैं? कुछ भी नहीं ले, और क्योंकि वो आजकल महंगाई का दौर है, बिल इतने आ रहे हैं, बिल अच्छा। की वजह रेंट का मकान है, रेंट का वो कितना जो आते है हैं? अच्छा, वो 12-12,500 रुपये रेंट है और अच्छा। 10-12,000 रुपये बिल आ जाता है, बस वो पूरे हो जाते हैं। लेना क्या है, खाना पीना मुश्किल हुआ है। ये फुटपाथ एक ऐसी जगह जहाँ से लोगों ने पैदल चल के जाना है, जी जी। यहाँ पर इस तरह स्टॉल लगाना मुनासिब है? नहीं बस मुनासिब तो नहीं है, लेकिन रोज़गार के लिए उन्होंने अपना एक वो किया हुआ है। अच्छा, जी। इधर आ जाइए। अगर हाँ, लेकिन ना किसी के पास दुकान के रेंट इतने हैं, स्टॉल लगाने के रेंट इतने हैं, इसलिए बहुत यानी कि मुश्किल पेश आती है। अच्छा, जी। यानी कि आपको ये अगर वो 25,000 दिहाड़ीदार लोग हैं, हाँ। दिहाड़ीदार लोग हैं, उन्होंने अपना एक रोज़ी सर, आप का भी किया हुआ है। दिहाड़ीदार ही हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि आपकी 25,000 तनख्वाह है तो आप इनकी तरफ से हमदर्दी भी कर रहे हैं, जी, तो जी। फिर मैं ये समझूँ कि आसपास कहीं आपका भी स्टॉल मौजूद है? नहीं देखिए, अच्छा। मैं भी दिहाड़ीदार हूँ। मैंने हाँ। तो अपने वो जो छोटे तबके का वही सोचना है ना कि रोज़ी कर रहे हैं अपनी, इसलिए जैसे कि हम मजबूर हैं, इसी तरह हर लोग जो छोटा गरीब आदमी वो पिस रहा है महंगाई में। जो बड़े आदमी उनको तो पता ही नहीं है कि किसी चीज़ का क्या रेट है, घी का क्या अच्छा। रेट है, रेंट क्या है, बिल क्या है। ये वो जिनके पास नहीं है वो उनके लिए तो मुश्किल है। इनके पास जो है वो सहूलतें नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ कि अभी आप कैमरे की आंख से भी देखें, दोनों तरफ देख सकते हैं कि तजावुज़ात की भरमार है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि अब पूरा शहर लाहौर जो इतना खूबसूरत है, जी, जी। वहाँ पर आप जगह जगह मेन शाहराहों पर इस तरह टी शर्ट्स लगा देंगे, स्टॉल्स लगा देंगे, तो क्या सड़कें खूबसूरत लगेंगी? बिल्कुल नहीं लगेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। आगे दिखाते हैं आपको ज़रा क्या मनाज़र है। फुटपाथ आप देखें, इस वक्त पूरा ही तजावुज़ात की जद में है। ये शख्स जैसे कि मैंने पहले देखा था, ये सेल्समैन का बता रहे थे अपना, लेकिन जो है वो, क्या नाम है तुम्हारा? अलीशान, कहाँ से आए हो? साहिवाल से। साहिवाल से आए हो। यहाँ पर क्या काम करते हो? यहाँ पर सीलिंग का काम करते हैं। क्या काम? सीलिंग का काम करते हैं। सेलिंग का? जी, क्या? जी। सेलिंग का? जी जी अच्छा, मुझे ये बताओ कि यहाँ रहते कहाँ हो? जी, हमारे बैरियर टाउन में फ्लैट है हमारा अपना। फ्लैट है। जी। कितने पैसे कमा लेते हो? तकरीबन 30,000 रुपये महीना कमा लेते हैं। यहाँ से शॉपिंग करने आए हो? जी। क्या वजह है? वैसे हमने शॉपिंग करने का दिल किया। दिल कीता हाँ है? जी। इथों क्यों दिल कीता है? ਵੈਸੇ ਹੀ चीजें सस्ती मिल रही है यहाँ से? ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸਸਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ लोग दुकानें छोड़ के यहाँ स्टॉल्स में जाते हैं कि चीज़ें जो है वो बड़ी महंगी हैं तो इधर सस्ती मिल जाएंगी। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ सारे झूठ बोले फिर वो बकरी कर दे। बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी आप देखें जो इस वक्त पूरा ही फुटपाथ है वो तजावुज़ात में गड़ा हुआ है और यहाँ से लोग जो है वो अपने पसंद की चीज़ें लेके जा रहे हैं। और पूरा ही आप देख रहे हैं इस वक्त एक तरफ मोटरसाइकिल रिक्शों की भरमार है, दूसरी जानिब फुटपाथ जो है यहाँ पर ठोकर आसबेक पर वो तजावुज़ात की जद में है। जगह जगह लोगों ने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, टी शर्ट्स लगाई हुई हैं, अपना जो आसान रोज़गार है वो ये निकाल दी है। और यहाँ पर जो शख्स स्टॉल्स लगा रहे हैं उनसे बात करते हैं, उनके इस बारे में क्या कहना है। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? कामरान।
कामरान। कामरान साहब, कितना अर्सा हो गया यहाँ पे स्टॉल लगाते? यहाँ पर 3 साल हो गए मुझे। 3 साल। 3 साल में कभी किसी इदारे ने आके नहीं कहा आपसे कि यहाँ पर ना लगाएं तो जी बिल्कुल कहते हैं, फिर उठा लेते हैं। उठा लेते हैं, अगले दिन फिर से लगा लेते हैं। जी बिल्कुल लगा लेते हैं। ये हमने कोई रास्ता तो रोका नहीं हुआ। रास्ता नहीं रोका हुआ? रास्ता नहीं लेकिन रोका पैदल चलने वाले कैसे पैदल चले? पैदल चलने वाले ये 10 फुट का फुटपाथ है, आप देख सकते वहाँ हैं। पर भी लगाए हुए हैं, देखें जरा। ये अगर यहाँ इसके पर ऊपर ही लोग है। खरीदारी के लिए आएंगे, ठीक है, लोग यहाँ पे खरीदारी के लिए आएंगे, यहाँ पे हाँ रश हो जाएगा तो गुजरेंगे कहाँ से? रश नहीं होता यहाँ पे। अच्छा, ये अभी क्या है? ये आपको देखने के लिए खड़े हैं सारे। सर पहले ही मौजूद है यहाँ पर? यहाँ पहले नहीं थे, ये अच्छा। आपकी वजह से खड़े हैं। यहाँ पर सिर्फ 3 कस्टमर खड़े लेकिन हैं वो तो बस। शॉपिंग कर रहे हैं ना, देखिए उनके हाथ ये में भी पीछे से करके आए हैं मौजूद है। शॉपिंग। अच्छा, अभी तो वो यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ। कितने की एक शर्ट बेच रहे हैं? 300 रुपये की। 300 की। ये तो अभी भी कह रहे हैं कि बहुत महंगी है। वो जितना वो कमाते हैं उनके हिसाब से तो महंगी है। अच्छा, हमें भी तो पीछे पूरे से महंगी लाहौर मिलती के है। सारे बाजार, सारी मार्केट्स, गलियाँ छोड़ के आप यहाँ क्यों आए हैं? सारी मार्केट यहाँ पर वॉक इन कस्टमर है, इस वजह से आते हैं यहाँ पे। पैसे भी देते हैं यहाँ के? नहीं, कोई पैसे नहीं देते। यहाँ की जगह को कोई पैसा नहीं है? कोई पैसा नहीं है किसी किस्म का। अभी आपने कहा कि सामान उठा के ले जाते हैं। हाँ जी, नहीं हम ले जाते हैं अपना खुद। अच्छा, नहीं आपसे मैंने पूछा कि इधारे आते आपने हैं। कहा है जब कोई आता है हाँ, तो फिर आप क्या करते हैं? मैंने कहा हम उठा लेते हैं यहाँ से। वो कोई किसी किस्म का जुर्माना नहीं करते? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कितना जुर्माना? जुर्माना कभी वो 2000, कभी 1500, कभी 5000 भी हो जाता है। 5000? हाँ जी, वो पे करना पड़ता है। 5000 ये सारा दिन में इतने कमाते हैं आप? भाई जब सामान उठा के ले जाएंगे तो सामान वापस लाने के लिए पैसे तो देने पड़ेंगे ना। सर मैं ये तो पूछ रही हूँ कि चले आज का दिन है, जी। ये कल का दिन, कल कितने शाम तक पैसे कमा अब इस इंटरव्यू के बाद वो लाजमी आएंगे। अच्छा, इस इंटरव्यू के बाद लाजमी हाँ, आएंगे? क्या वो वजह? लाजमी आएंगे। क्या वजह उसकी? जाहिर है उन्होंने ऑन एयर चलना है तो उन्होंने देखना नहीं है। लेकिन देखे ना, आपने कभी देखा किसी बाहर के मुल्क में फुटपाथों पे इस तरह हाँ स्टॉल जी, देखा है। लगाते हैं? कहाँ? आप कभी यूरोप गई हैं? सर कहाँ देखा है आप? मैंने खुद देखा है यूरोप में। आप यूरोप से हाँ जी, आए हैं? मैं वहाँ से नहीं आया, मैं फिर? स्पेन में मेरे दोस्त रहते हैं। अच्छा। मैंने उनकी वीडियोस देखी है। वहाँ पर वो जहाँ पर सियाह जाते हैं या फॉरेनर्स जाते हैं हाँ। सैर करने के लिए, वहाँ पर फुटपाथ पे बैठे होते हैं फुटपाथों लोग। पर? हाँ जी, बिल्कुल बैठे होते हैं। आप जाके चेक करें, हमें तो पता है इस चीज़ का। तो आप उसको फॉलो कर रहे हैं? नहीं, हम उसको क्यों फॉलो करेंगे? आप तो हमने इसका अपने बच्चों के लिए रिस्क नहीं कमाना। सर आप तो मिसाल इस तरह दे रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह डबल ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, कितना पढ़े? मुझे कोई यहाँ पर क्या जॉब पढ़े दे आप? दें। क्या मैंने पढ़े? BBA किया हुआ है, हाँ। ठीक है, BBA ऑनर किया हुआ है, साथ में ग्रेजुएशन की हुई है। कोई गवर्नमेंट जॉब दे सकती है? गवर्नमेंट है ही जॉब नहीं कहाँ जॉब, अप्लाई किया? प्राइवेट भी नहीं है। कहाँ की? अब आप तो सरकारी गुस्सा में कर रहे हैं, नहीं मैं आपसे नॉर्मल बात कर रही हूँ। सरकारी में तो अच्छा। अब वैसे भी वो नहीं है ना, मेरी एज नहीं है सरकारी की। जब थी तब भी नहीं मिली थी। मैंने, मेरा ख्याल है आर्मी भी अप्लाई किया था, पुलिस में भी किया था, उसमें FIA में भी किया था, मैंने PTCL में भी किया था, वाटा में भी किया था, हज़ारों महकमों में किया था, कहीं भी जॉब नहीं। कब की बात है? कितना अर्सा हो गया इस बात को? इस बात को मेरा ख्याल है 20-25 साल हो गए। 20-25 साल पहले अप्लाई किया था? हाँ जी, जब मेरी एज थी। अब मेरी एज नहीं है, तब अब मैं एज थी? 45 का हूँ। कितनी बार ट्राई किया नौकरी के लिए? मैं सरकारी के लिए या हाँ, प्राइवेट के लिए? सरकारी के लिए। वैसे तो मैंने माशाल्लाह से 22 साल प्राइवेट जॉब की है अच्छा, और मैनेजर लेवल के ऊपर की है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या जॉब की थी? मैंने वेयर हाउस मैनेजर था मैं। तो वहाँ से यहाँ तक का फुटवेयर सफ़र कंपनी में। कैसे? वहाँ से छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट किया। वो उसमें कितनी तनख्वाह थी? 1,30,000 आखिरी सैलरी। 1,30,000 छोड़कर आप यहाँ आ गए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आखिरी सैलरी अल्लाह के फजल से। 1,30,000 जी बिल्कुल। अमाउंट काफ़ी नहीं थी? मैंने कहा मैंने खुद उसको छोड़ के क्या अपना वजह बिजनेस स्टार्ट छोड़ने किया। की? क्या वजह छोड़ने की? आपकी अपने वो अपर मैनेजर से अगर लड़ाई हो जाए तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, आपको भी इंतजामिया छोड़नी से लड़ाई थी? तो अपने हाँ। इमीडिएट बॉस से लड़ाई थी मेरी। लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस था, आप कहीं और भी नहीं जॉब कर सकते थे? फिर मैंने उसको पसंद ही नहीं किया, क्योंकि जहाँ पे भी जाएंगे कल्चर ऐसा ही है। अच्छा, अगर आप अपने इदारों में क्या हालात आप चलते अपने हैं? इमीडिएट बॉस से ज़्यादा एफिशिएंट है ना, तो आपका इमीडिएट बॉस आपको टिकने नहीं देता। ये 100% बात है। आप वाकई पढ़े लिखे लग रहे हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि प्राइवेट हो इदारा या सरकारी हो इदारा, जी। हालात क्या होते हैं? हालात बदतरीन होते जा रहे हैं इस वक्त। शुरू से ही ऐसे हैं शुरू से नहीं ऐसे, या बाकी हुए हैं? ये जब से PDA में हुकूमत आई है तब से हुए हैं। जब से ये गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की बनाई है, जो हमारे बनवाई है, अच्छा। ये उसकी वजह से ख़राब हो रहा है सारा। वरना इमरान खान के दौर में तो हम बेहतरीन काम चल रहा था सबका। इमरान खान के दौर में भी ये फुटपाथ पे ऐसे सामान लगता था? नहीं, उस वक्त तो मैं जॉब पे था। अच्छा, जॉब करते थे उस वक्त। यानी आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान के दौर में हालात बेहतर थे? बेहतरीन थे। बेहतरीन थे? बेहतरीन थे? बेहतरीन थे। अच्छा, 1 लाख जी। ये आप इसको, आप माशाल्लाह खुद भी वेल अवेयर्ड हैं, आपको भी पता है इस चीज़ का कि हालात इससे ज़्यादा कहीं बेहतरीन थे जो आज चल रहे हैं। जितनी खुदकुशियाँ इस दौर में हुई हैं, उस दौर में इतनी खुदकुशियाँ नहीं हुई।
इन्होंने तो आके हर चीज़ ही बंद कर दी है। आपका नाम क्या है? मैं तो आपको आप नाम है कामरान, मैंने कामरान हैदर नाम है मेरा। कामरान हैदर पूरा साहब, चलाइएगा। ठीक है। डबल जो है वो ग्रेजुएट की ग्रेजुएट। है, ठीक है, और पढ़े लिखे भी हैं, पता ही चल रहा है कि कितने पढ़े लिखे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे मुल्क में पढ़ा लिखा शख्स जो डबल ग्रेजुएट है उसको ही नौकरी नहीं मिल रही, तो बाकी बच्चों का मुस्तकबिल पे कैसे देख रहे हैं? बच्चों का मुस्तकबिल अगर इमरान खान साहब वापस आएँ हाँ। तो उनका मुस्तकबिल बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि जो उनकी पॉलिसियाँ थी ये उनकी पॉलिसियों को फॉलो ही नहीं कर रहे, ना ये क्या करेंगे, कभी भी पॉलिसी नहीं थी करेंगे। उनकी? उनकी बहुत सी पॉलिसियाँ थी। कैसी? फैसलाबाद में पूरी इंडस्ट्री चल रही थी, अच्छा, आज चल रही है। आप बताएं इस बात का जवाब। इंडस्ट्री तो बिजली महंगी होने से बंद नहीं नहीं, होगी? मैं उसकी हौसली इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, बाकी तो बहुत सी मिसालें होंगी। इस वक्त मुकम्मल तौर पे कोलैब कर चुकी है फैसलाबाद इंडस्ट्री। उस वक्त की तहरीक टेक्सटाइल। इंसाफ की हुकूमत में ही वहाँ पर- लोग कह रहे थे कि महंगाई वहाँ बहुत पर ज़्यादा है। कह रहे थे, लेकिन अच्छा। स्टार्ट में कह रहे थे। इमरान खान का जब आखिरी साल 2021 में चल रहा था, उस वक्त मजदूर नहीं मिलते थे फैसलाबाद इंडस्ट्री में काम करने के लिए, इतना काम चल रहा था वहाँ पे। अच्छा। आज इस वक्त मजदूर तो हैं, कारखाने बंद हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, तमाम वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो चुकी हुई है। अच्छा। और आपको भी पता है, सारी बांग्लादेश और श्रीलंका में जा चुके हैं लोग। वैसे तो पूरे पाकिस्तान का ही बेड़ा गर्क हो गया इस वक्त। बिल आपने पिछले महीने में पाकिस्तान देख का लिया बेड़ा गर्क कैसे हो गया? देखिए सड़कों पर गाड़ियाँ चल रही हैं, मोटरसाइकिलें चल रही हैं, वही गाड़ियाँ जो पहले चलती थी। अमीर दुकानदार से वही अमीर जो है तर वो हो रहा है। सब्जी लगा रहे हैं, अपनी जगह पर लगा रहे हैं, आप वही स्टॉल लगा रहे हैं। बेड़ा गर्क कैसे हो गया? बेड़ा गर्क जरा इस तरह इसको से हो मुझे गया। बताएं। हाँ, इस तरह से हो गया कि आपकी जो परचेजिंग पावर है, बाइंग पावर है, वो ख़त्म हो गई है बिल्कुल। अच्छा। अगर मैं अपने बच्चों के लिए ये चीज़ खरीदना चाहूँ तो मैं नहीं खरीद पाता। ये अभी आपने जो ये मैं शर्ट सेल पकड़ी करने के लिए लेके है, आता ये हूँ। कितने के लेके आते हैं? ये तकरीबन 300 का पड़ता है। कितने का? ट्राउज़र 300 का पड़ता है। 300 का। बेचते कितने में? 350 का, 400 रुपये में बिकता है, बहुत ज़्यादा। इतना सफ़र करके आना है, फिर इसको 300 के बजाय 350 का बेच देना है। मजबूरी है बेचना। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो मजदूर तबका आता है, हम उसके लिए बैठते हैं, वरना तो शॉप्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है। वो 300 की चीज़ 600 में बेचते हैं, 700 में बेचते हैं, अच्छा। 50% मार्जिन आप करके बेचते हैं वो। यहाँ से अगर आपके स्टॉल को उठा लिया जाए, जी, अभी कोई अब तो इदारा शायद उठा ही लिया जाए। नहीं, अब थोड़ी मेरी वजह से थोड़ी उठा लिया ऐसे ही जाएगा। होना है, मुझे पता है। मैं तो एक इशू है इसको हाईलाइट अब करने एक की दो दिन कोशिश कर रही एक दो हूँ। दिन हमें सफ़र करना पड़ेगा इस इंटरव्यू की वजह से। अच्छा, करना पड़ेगा, हमें पता है इस बात का। तो फिर कहाँ ये पहले जाएंगे? भी होता है। कहाँ जाएंगे फिर अल्लाह वाला से 10 दिन आराम कर लेंगे घर में, 10 दिन आराम करेंगे तो आराम करने के लिए पैसे मौजूद होंगे। फिर अल्लाह कोई ना कोई हल तो निकालता है ना हर एक का। राजिक तो अल्लाह वाला ना, इंसान थोड़ी है राजिक। रात के किस टाइम, कितने बजे यहाँ से आप चले जाते हैं? अगर बारिश हो जाए तो अभी भी जाना पड़ सकता है। अच्छा, बारिश होगी ना तो हो ये बंद, 10 बजे तक बैठ, कोई और जगह जाके नहीं लगाएंगे ये? बारिश होगी तो? बारिश होती नहीं लगा, बारिश नहीं होगी तो वैसे आम रूटीन में कितने बजे तक ये चलता रहता है काम? 10 बजे तक चला। 10 बजे तक। 10 बजे और आगाज़ कब करते हैं? 1-2 बजे, 12 बजे, कभी उससे 11 पहले क्या करते हैं दिन में? उससे पहले घर के काम भी करते हैं। घर के काम, बेगम की हेल्प करते हैं? नहीं, बेगम की हेल्प नहीं करते, घर अच्छा। के मर्द के करने के और भी काम होते हैं। बच्चों को अच्छा। स्कूल लेके जाना, हाँ। वापस लेके आना। बच्चे कौन से स्कूल जा रहे हैं? बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। सरकारी स्कूल कौन सा? बच्चियाँ हिफज कर रही हैं। सरकारी स्कूल अभी तो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो काम है वो ठीक ही नहीं है, फिर सरकारी स्कूल भी भेज रहे हैं। सरकारी स्कूल में तालीम मिल रही है वैसे? हाँ जी, मिल रही है, लेकिन वो जो पहले जैसा सिस्टम है, जब खान साहब थे उस वक्त वैसा सिस्टम नहीं है अब। वो वाली सख्ती जो थी वो नहीं है अब। मेरे बच्चे गिरान इमरान खान साहब का ही दौर था जब कोरोना आया था, तो सब बच्चों को बिना इम्तिहान के पास कर दिया गया। वो तो अभी भी मरियम साहब कर रही हैं। अभी भी कर रही हाँ जी, हैं? अनाउंसमेंट कैसे? उन्होंने कर दी हुई है। क्या अनाउंसमेंट? काफ़ी ज़्यादा अनाउंसमेंट सुनने में आई है क्या? सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया पे आप कैसे यकीन कर सकते हैं? सोशल मीडिया सारा झूठ तो नहीं बोलता, सारा सच भी बोलता है। मुझे ये बताएं कि मरीम नवाज ने जो सोशल मीडिया में कहा था वो कहा क्या था तालीम उन्होंने का? कहा था कि तमाम बच्चों को जो फेल हुए हैं उनको पास कर दिया जाएगा। खुद इल्फाज अब उनके नहीं, खुद बोला। ये सोशल मीडिया पे क्लिप चल रहे हैं। क्लिप चल रहे हैं हाँ आपके जी, पास क्लिप कोई क्लिप मौजूद है इस ऐसा? वक्त नहीं है। एक तो पहले ठीक है सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसको गलत इस्तेमाल करने वाले भी कुछ लोग भी हैं। गलत है। ऐसा ही है। जाहिर है, अफवाहें सोशल फैलाना मीडिया तो आपके लिए रूमर्स फैलाना तो गलत है ना। तो आप सोशल मीडिया पे कैसे यकीन कर सकते हैं? मेरे बच्चे कौन सा वहाँ से पास हुए हैं? हाँ। मेरे बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह पेपर दे के, और मेरी बच्ची की स्कूल में इस वक्त 2nd पोजीशन आई। पेपर दे के पास हुए हैं पेपर ना? दे के पास हुए। फिर आप सोशल मीडिया पे कैसे यकीन कर नहीं, सकते मैंने तो हैं? पढ़ा, मैंने तो वो कोड किया है सिर्फ आप। अच्छा,
मैंने तो जो देखा जो पढ़ा वो कोर्ट की है। आपने एक कि बात सुन- आपने आपने कहा था खान साहब के होते हुए ये हुआ सर है। मेरी बात आपने सुने, देखना, काउंटर कामरान क्वेश्चन मेरा साहब भी मेरी तो बात आता है। सुने, आपने ये बात कही है, ये बात सिर्फ मामूली सी बात है, लेकिन आपको पता है ये प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से कहाँ तक चली जाएगी? पूरे पाकिस्तान में जाएगी। तो फिर आप इतने वसूख से बात कर कैसे सकते हैं? नहीं, मैंने सोशल मीडिया पे क्लिप देखी है तो मैं बात कर रहा हूँ ना। सोशल मीडिया पर क्लिप देखा है, उसको फिर या सोशल तो मीडिया। कंट्रोल- सर आपका क्या नाम है? इधर ही रहिएगा। क्या करते हैं? हमारे पास अड्डा है, गाड़ियों का अड्डा है। गाड़ियों का अड्डा है। सोशल मीडिया पे कोई खबर चलेगी तो आप उस पर यकीन करेंगे आंखें बंद करके? क्या वजह है? सरासर झूठ है। झूठ है सोशल मीडिया। अभी एक शख्स यहाँ पर मौजूद है, कामरान साहब। कामरान साहब 100 में से 10 होंगे जो सच होता है, 90% तो वैसे ही है। 100 में से 10% होगा जो सच होगा। मैं सिर्फ यहाँ पर किसी की हिमायत नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि जहाँ सोशल मीडिया का इस्तेमाल दुरुस्त है वहाँ पर इसके हज़ारों नुकसानात हैं। आप सोशल मीडिया पर एक खबर सुनकर कैसे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी है या फिर नून लीग है, उसको आप कैसे कह सकते हैं कि फ़लाँ प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था या फ़लाँ वज़ीर आज़म ने ये कहा था? यहाँ पर ठोकर न्यास लेक में मोटरसाइकिल रिक्शों की भरमार है, यहाँ पर तजावुज़ात की भरमार है। अगर इनके पास कोई जगह फिक्स नहीं है तो आपने भी अक्सर देखा होगा बाज़ारों में स्टॉल लग जाते हैं, लेकिन लाहौर की ये मेन शाहराही क्यों? मजदूर आदमी क्या करेगा, कहीं तो कहीं तो स्टॉल लगा कर वो अपना काम बच्चों के और पेड़ भी करते सर लाहौर के फुटपाथ ही क्यों? फुटपाथ ही क्यों? हैं बाद में, और वो क्या करेंगे? भीख मांगने वाले भी ऐसे लगे होते हैं, ये भी मजदूरी कर रहे हैं, बच्चों की खातिर ही कर रहे हैं। कहाँ लगाएंगे? कहाँ लगाएंगे? आप भी समझते हैं कोई और जगह नहीं है? जगह गया कौन से जो वो रेडियाँ लगाते हैं या स्टॉल लगाते हैं वो LDA वाले नहीं छोड़ते। LDA वाले नहीं छोड़ते हैं, LDA वाले यहाँ छोड़ देंगे नहीं छोड़ते। तो फिर सब मिलजुल कर काम होता है। मिलजुल कर कैसा काम? फाइन कर देते हैं, अगले दिन स्टॉल लग जाते हैं। हाँ, ये करते हैं। इसमें कसूर किसका है? इदारे का कसूर है या इन मजदूर लोगों का कसूर है? गवर्नमेंट का कसूर है। गवर्नमेंट का क्या कसूर है? बच्चों को कुछ लीव ना मिलेगा, इनको लीव ना मिलेगा तो क्या करेंगे? अभी तो वो कह रहे हैं मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में भी जा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। पूरी होती है 2-4 हज़ार कमाएगा तो क्या करेगा वो बच्चों की खातिर? यही करेगा ना। वो अच्छे स्कूल में माँ बाप की कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल सोचूंगा तो कुछ बनेंगे ना। मुझे ये बताएं आपकी दुकान कहाँ है? यहीं पर ही है? नहीं, मेरी दुकान कोई भी नहीं है हमारे पास। मैंने आपको बोला है वो अड्डा है, वो जो गाड़ियों का है। बाहर दुकान नहीं है, वैसे अड्डा लगाया हुआ है। कहाँ पर अड्डा लगाया हुआ है? ये गाड़ियों का अड्डा है, वो अच्छा। सामने पोस्टर अच्छा अड्डा है, ठीक है। मुझे ये बताइए ये जो मोटरसाइकिल रिक्शे पूरे मेन शाहराहों पर स्टक हुई होती है ट्रैफिक, कोई परेशानी होती है इससे? परेशानी वाटन चलान, LTC चलान। नहीं, मोटरसाइकिल रिक्शा इस तरह जगह जगह लगाना। स्टूडेंट जा रहा है हाँ, तो उनको भी रोक कर उनको चलान कर रहे हैं। तो वो बच्चों का लाइसेंस नहीं बना है, किसी को 17 साल से पहले तो 18 साल से पहले तो ID कार्ड ही नहीं बन रहा, तो वो स्टूडेंट को रोक कर उनका चलान करते हैं तो वो ज्यादती नहीं है। तो स्टूडेंट बाइक ना चलाएं अगर अलाउ ना नहीं है? चलाएं तो वो क्या करेंगे? वो किराया खर्च के जाएं। माँ अच्छा, बाप तालीम के यानी लिए आप ये कह रहे हैं कि 16 साल का 15 साल का जो बच्चा है वो मोटरसाइकिल चलाए? मैं क्या कर सकते हैं? माँ बाप यही कर सकते हैं ना, जब स्कूल के अखराजात पूरे करें, जा बाइक का कर सकते हैं, या लाइसेंस बनवा लें। वो भी 18 साल 20 साल से पहले नहीं बनेगा। गवर्नमेंट ने तो ये कहा है ना कि 18 साल का जो है या तो इतना उसके फाइन भी नहीं अच्छा 19 होना साल चाहिए। की- 2000 का चलान वो किस तरीके से भरेंगे? ये भी सोचिए। आपने भी कहा है कि 18 साल से कम ये उम्र। जो हमारे पास ये जो गाड़ी चल रही है अच्छा। इसमें 35 सवारियाँ बैठी हैं। किराया हमारा 350 है एक मुसाफिर का? एक कम सावर का। ठीक है, किसी के पास नहीं, हम 200 भी ले लेते हैं, 250 भी ले लेते हैं, वो भी हमारे तरह इंसान ही है। आप शायद मेरा पॉइंट नहीं समझे। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ जो मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, एक तो कोई गवर्नमेंट ने जगह फिक्स नहीं की हुई कि वहाँ पर ये अपना रिक्शा जो है स्टैंड पर लगा लें, ऐसा ही है। दूसरी तरफ अभी स्टैंड पूरी वाले भी पैसे लेते हैं, वो क्या स्टैंड वाले भी पैसे लेते क्या हैं। करेंगे? मैं क्या बोल 24 घंटे अच्छा का 200 रुपया या 100 रुपया, वो 24 घंटे के 200 रुपया 200-300 तो लेते ही होंगे ना। मोटरसाइकिल घंटों रिक्शा वाला? ना, स्टैंड ये रिक्शे का आप 24 घंटों का। चक्कर के 50 रुपये ले रहे हैं जी कहाँ पर? बाईपास पे। मोटरसाइकिल रिक्शा के? हाँ आप जी मोटरसाइकिल रिक्शा जी, चलाते हैं? वो खड़ा हुआ, बच्चे मेरे साथ में बैठे हुए हैं। क्या करेंगे? बच्चे मेरी- आपके? हाँ जी, मेरे अच्छा। बच्चे हैं। तो ये जो मेन किराए शाहराह पे है मकान सारी- लिया हुआ है, 7000 रुपया किराया है। किराया किधर से निकालें? 3 महीनों का किराया, वो 4 महीनों का किराया बता रहे हैं, ऊपर डाल रहे हैं। क्या करें?
मोटरसाइकिल रिक्शा जो है वो गवर्नमेंट ने पिछले साल भी सितंबर में इसकी डेडलाइन दी थी कि इसको बंद कर दिया जाए, रजिस्टर्ड नहीं है। फिर करें ना बंद, हम रजिस्टर्ड है ना रजिस्टर्ड। गवर्नमेंट तो बंद कर चुकी है, आप लोग चला रहे हैं। गवर्नमेंट ने तो कुछ भी नहीं किया, सारी दुनिया के चल रहे हैं। जब ये सारे बंद होंगे तो फिर ये भी बंद हो जाएंगे। ये बंद हो जाएंगे तो क्या करेंगे? फिर कोई क्या करेंगे, मजदूरी करेंगे। क्या मजदूरी कर रहे हैं ये भी? अपना रिक्शा है? जी अपना नहीं है, ये रेंट का रिक्शा है। कितना रेंट है इसका? पहले गाड़ी चलाते थे, गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ तो ये प्लेटें डाली हुई हैं पाँव में। अच्छा, अभी ये मजदूरी के लिए निकले हैं तो बस अभी यहाँ खड़े हुए हैं ठोकर यहाँ न्यास पे। बे की जो मेन शारा है, यहाँ पर चारों तरफ ही मोटरसाइकिल रिक्शे लगाए हुए हैं। जी, तो ये वार्डन वाले आके कहते नहीं कि जगह ही नहीं रिक्शा लगाने की? देखे ना, ये जगह जगह पे रिक्शे खड़े हुए हैं, साइड पे खड़े हैं, वो जुर्माना करते हैं, जुर्माना पे करते हैं तो फिर चले जाते हैं। क्या करेंगे? आप लोग घर किसी से के पास नहीं होते तो वो शनाख्ती कार्ड रख लेते हैं, मोबाइल रख लेते हैं वाल्टन वाले। वापस मिल जाता है? जब पे करेंगे तो फिर सारा कुछ वो देंगे, जब तक पे नहीं करते तो फिर कौन देगा किसी को? यहाँ वार्डन वाले आपका चलान करते हैं, जब आप यहाँ पे रिक्शा लगाते हैं तो आप यहाँ रिक्शा ना ही लगाएं। ये आप बेहतर हल नहीं है? देखे ना, ये लाइन पे लगे हुए हैं, ये अच्छा। साइड पे खड़े हुए हैं। ये लाइन पे लगे हुए हैं साइड पे जो, हाँ। तो इसी वजह से ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं हो रही? ऐसे ही बस ये लाइन से एक बैठेगी सवारी, दो बैठेंगी, चले जाएंगे आगे। ऐसे तो नहीं देखे यहाँ पर? चलान होता है 200 रुपये का, अच्छा फौरी जमा करवाना होता है। अच्छा, उसके बाद एक दिन में दोबारा भी हो जाता है। आप भी मोटरसाइकिल रिक्शा चलाते मैं हैं? पहले चलाता था, मेरी बाइक की दुकान। आप क्या करते हैं? बाइक की दुकान है, मोटरसाइकिल बाइक का की है। दुकान है? जी। ठीक है, मुझे ये बताएं मोटरसाइकिल रिक्शे की वजह से ट्रैफिक कितनी मुतासिर हो रही है? ट्रैफिक तो परेशान, ट्रैफिक काफ़ी होती है, लेकिन किसकी वजह से? खाली रिक्शा ही उसकी वजह नहीं गवर्नमेंट का ये तासुर है, इदारों का ये तासुर है कि मोटरसाइकिल रिक्शा जो है वो स्मोक का बायस बन रहे हैं, लूटने का बायस बन रहे हैं और ट्रैफिक का बायस बन है। रहे और हैं। भी बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी होती है, ये देखिए जैसे गाड़ी खड़ी हुई है, अच्छा। आल्टो गाड़ी देखिए, जब रोड के यहाँ अंदर पर खड़ी स्टॉल लगाया जाएगा तो गाड़ी वाला तो मुतासिर होके आएगा खरीदने। वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और स्टॉल के लिए नहीं है। अच्छा, तो ये रिक्शे ट्रैफिक की वजह सिर्फ चिंकी रिक्शे नहीं है, बस फिर हर सारी गाड़ियाँ सारी गाड़ियाँ हाँ जी। और कोई वजह नहीं जो है मर्जी इसकी? जहाँ मर्जी खड़ी कर देता। और ये जो आप जगह जगह फुटपाथ पे स्टॉल्स लगाए हैं, जी। बाज़ारों में भी लगे होते हैं, यहाँ भी लगे होते बाजारों हैं। में क्या करें, 2-3 लाख रुपए एडवांस है, उसके बाद 20-25 हज़ार किराया अच्छा। कैसे देगा? मतलब गरीब बंदा कैसे किराया देगा? अच्छा, और फुटपाथ के इस साइड पे लगाएंगे तो वार्डन वाले तंग करेंगे, LDO वाले भी तंग करेंगे। फुटपाथ की इस साइड पे करेंगे फिर कुछ भी नहीं कहते। फुटपाथ के दूसरी साइड पे लगाएंगे तो फिर कुछ नहीं कहते। फिर कुछ नहीं करेंगे, उस तरफ ट्रैफिक नहीं डिस्टर्ब होगी? आप उनको पता हो। इस तरफ ना लगाएं, उस तरफ लगाएं, ये क्या फार्मूला है? रेडी वाले भी ऐसे ही होता है ना, रेडी अगर इधर खड़ी है तो अच्छा। वार्डन वाले भी उसको तंग करेंगे, LDO वाले भी उठा के लेके जाएंगे। फुटपाथ की दूसरी साइड पे अगर ऊपर भी हो तो फिर भी तंग नहीं करते। मोटरसाइकिल रिक्शा आप भी चलाते थे? पहले चलाता था 2-3 साल पहले। कितने? 2-3 साल पहले? जी। छोड़ा क्यों? बस नहीं, उसमें नहीं समझ आई। चलान कितने होते थे? चलान तो एक दिन का पक्का था। एक दिन का पक्का था? घर से जहन बना के आते थे कि चलान होना ही होना है? चलान होना ही होना, पता तो था। चलान होना ही। सर आप कहाँ जा रहे हैं? इधर ही है, पीछे ना गिर जाइएगा। क्या काम करते हैं? मैं तो स्वाद से आओ, बस इधर चक्कर किया ऐसे। इधर चक्कर लगा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आपने कभी बाहर का मुल्क विजिट किया है? बहुत सारा। कौन सा? दुबई, सऊदी अरब, कतर। दुबई, कतर। वहाँ पर फुटपाथों पे आपने स्टॉल लगे देखे हैं? नहीं। भाई कह रहे हैं यूरोप जाके देखें, दुबई जाके देखें, स्टॉल लगे हुए हैं। नहीं लगे। यहाँ पाकिस्तान की जो खूबसूरती है वो क्या है? सफाई, सफाई। सफाई आपको लगी कहीं लाहौर में? कैसे होगी सफाई? नहीं है, मैं तो फर्स्ट टाइम लाहौर आया है। अच्छा। लेकिन मैं यहाँ पर जो देखता हूँ, जो यहाँ पर कुछ ऐसा कोई पहली बार आए हैं? चीज़ नहीं। पहली बार आए हैं लाहौर? फर्स्ट टाइम आए लाहौर। पहले कहाँ से थे? हम तो स्वाद के बेसिकली स्वाद। सवाद से हैं। तो ये कैसा लगा लाहौर आपको? थोड़ा बहुत अच्छा है। अच्छा है। ये फुटपाथों पे तजावुज़ात अच्छी है, लगनी चाहिए? नहीं, नो, नहीं लगनी चाहिए। नहीं लगनी चाहिए। आप क्या करते हैं? मैं सिक्योरिटी की जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? सिक्योरिटी में सिक्योरिटी गार्ड है। कितने पैसे मिल रहे हैं? 30,000। 30,000। मुबारक हो। मैंने तो अपने प्रोग्राम में आज पहली बार किसी सिक्योरिटी गार्ड को देखा है जिसको 30,000 मिल रहे हैं। अच्छा, मुझे 30,000 रुपया सैलरी मिल रही है और उसके बाद रैश भी मिल रही है लाहौर में ही। पहले कंपनी मैं- में काम करते हैं किसी? नहीं, फिर? यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में। यहाँ पूरे शहर लाहौर की सड़कें आप देख लें, जगह जगह लोगों ने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। ये नहीं होने चाहिए। पहले उन्हें मुल्क अगर देखें तो रूल्स जो है ना उन्हें बहुत अच्छे तरीके से लोग फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते। और एक डिसिप्लिन होता है
हर कोई उस डिसिप्लिन को फॉलो करता है, कोई भी उसकी ये खिलाफवर्जी नहीं डिसिप्लिन तो करता। यहाँ पर है कि भाई उसने किया तो मैंने भी करना है, वो मोटरसाइकिल रिक्शा ये चला तो- रहे तो मैं भी चलाऊंगा। ये तो फिर हुकूमत को चाहिए ना कि इसे कवर करे। इसमें गवर्नमेंट क्या किरदार करे जब हम लोग आपस में झगड़ा खत्म नहीं कर रहे लेकिन हैं? अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा डिसिप्लिन बनाती है कि कोई भी रूल तोड़ता है ना अच्छा। तो उसे फाइन किया जाए। मिसाल के तौर पे इसके इसमें ये नहीं है कि आप लोगों को इकट्ठा कर ले और फाइन जो है ना उनसे लेना शुरू कर दें। दूसरे ममालिक में देखें तो उन्हें एक मैसेज आ जाता है फ़ौरन। आप कोई भी अननाउन वर्क करते हैं अच्छा। तो आपको मोबाइल पे पता चल जाता है कि मैंने ये गलती की है और मुझे इसके लिए ये फ़ाइन इन्होंने किया है। आपको कैसे पता? क्योंकि मैं बैरूनी मुल्क रहा हूँ, तकरीबन कहाँ? 3 साल दुबई रहा हूँ। 3 साल दुबई रहे हैं, वहाँ सड़कों पे कितनी बार स्टॉल्स देखे हैं आपने लगे? कोई नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं है, ऐसे मोटरसाइकिल रिक्शा चारों तरफ लगे हुए हैं यहाँ पर, नहीं लगे हुए होते वहाँ पे, वहाँ पर नहीं लगे होते। वहाँ पर नहीं लगे होते। जी, अगर और- वहाँ पर स्टॉल लगा दिया जाए, कोई बंदा आगे सड़क पे टी शर्ट्स लगा लेते हैं, स्टॉल लगा लेते हैं किसी चीज़ का, तो फ़ौरन वो जो है ना आपको पकड़ लेंगे। यहाँ पर देखिए वो कह रहे हैं उसने लगाए, मैं भी लगाऊंगा। जहाँ पुल के नीचे जुआ हो रहा है, जुआ हो रहा है पुल के नीचे, पुलिस भी सारा कुछ मुलव्वस है। पुलिस को मालूम है हाँ, पुलिस आन क्या- के उनको हाँ। छुड़ा जाती है। खुद जाके? हाँ, आप क्या काम करते हैं? मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, ये लोकल प्रॉपर्टी मार्केट। डीलर। आप कैसे दावा कर सकते हैं कि पुलिस भी मुलविस है? सारा कुछ मैंने देखा अपने आँखों से, अच्छा, क्या देखा? देखा कि सारा कुछ हो रहा है और किसी का नुकसान हो रहा है तो वो पुलिस पकड़ लेती है, उधर ले जान के और जिसका फायदा हो रहा है वो पुलिस को कह देती है कि ठीक है। यहीं पर दुकान है आपकी? हाँ, यहाँ मोटरसाइकिल ये रिक्शे? लोकल मार्केट में मेरा अच्छा, property का- जो मोटरसाइकिल रिक्शे चारों तरफ ठोकरन्यास बेच के, जी, कोई परेशानी है इनसे? कोई परेशानी ट्रैफिक की वजह नहीं है ये? नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा। मुझे मुझसे पूछो मैडम। अच्छा, मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाले को फिर गवर्नमेंट क्यों कह रही है कि इसको बंद कर दिया जाए, ये ठीक नहीं है, ये गरीब स्मोक का आदमियों बाइस बढ़ नुकसान रहे कर हैं? रहे हैं। किसका? दिहाड़ी में गरीब आदमी का नुकसान हो रहा है। दिहाड़ी में 1 या 2 चलान है उनके पक्के। जो गलत काम करता है उनको पकड़ नहीं रही पुलिस, अच्छा, ये पकड़ रही है, ला दे के छोड़ दे देती है। बहुत शुक्रिया आपका। तो फुटपाथ के इतराफ़ जो अभी सूरत हाल है, और यहाँ पर लोग कहते हैं जी फलाम बंदे ने लाई है तो 80 भी लावांगे, एक बंदा ट्रक के बत्ती में अगर लगा है तो 80 भी लगाएंगे। यानी कि पूरे इतराफ़ में ठोकरन्यास बेच के फुटपाथ आप देख लें, जगह जगह स्टॉल्स लगाए गए हैं और लोग वहाँ से गाड़ी में गुजरते हैं तो वो मुतासिर होते हैं चीज़ देख कर कि हम यहाँ से ख़रीदारी कर लें, दुकानों की निस्बत यहाँ पर सस्ती मिल जाएंगी। मोटरसाइकिल चलाने वाले रिक्शा जो है शख्स, वो इस बारे में क्या कहते हैं, वार्डन कितने मुतहरिक हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और जैसा कि मैंने आगाज़ में आपको बताया था कि इससे पहले जो मैंने ब्रेक लेने से पहले आपको मनाज़र दिखाया कि फुटपाथ इस वक्त तजावुज़ात की जद में है। जगह जगह जो है वो तजावुज़ात की भरमार है। लोग जो हैं वो महंगाई से परेशान स्टॉल्स लगा कर बैठे हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि जो सिलसिला है ये महंगाई की वजह से नहीं है, ये अज़लों से चला आ रहा है। जगह जगह जो स्टॉल्स लगाए जाते हैं फुटपाथों पर वो अज़लों से चले आ रहे हैं, जिनमें हमने यहाँ पर देखे कि फुटपाथ जो जगह जगह यानी कि ठोकरन्यास बे की जो मेन शाहरा है वहाँ के जो फुटपाथ हैं पैदल चलने वालों के लिए रास्ता है वो भी तजावुज़ात की जद में। अभी आप दोनों तरफ तो देख सकते हैं ठोकरन्यास बे के, और जो पूरी मेन शाहरा है वो इस वक्त यहाँ पर इंतहाई कंजस्टेड है। यहाँ पर गुजरने की जो जगह नहीं है लोगों के लिए, पैदल चलने वाला जो शख्स है वो मुश्किल से यहाँ से गुजर सकता है। अभी भी आप देख सकते हैं कि पूरी जो एक लाइन लगी हुई है यहाँ पे मोटरसाइकिल रिक्शों की, और दोनों ही तरफ ही इस वक्त रश है। तो वहीं दूसरी जानिब आपको साइड भी दिखाऊंगी सूरत हाल क्या है। लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन। यहाँ पर किसी को लेने आए हैं? नहीं, मैं फिर? चलाता हूँ। बाइक क्या चलाते हैं? किसी का भी इंतज़ार कर रहे हैं? ये इतना कंजस्टेड हो गया रोड कि बासानी यहाँ से गुजरना आसान है। इसका हल क्या समझते हैं? कोई इनको भी अड्डा कोई देना चाहिए और इसका अच्छा। हल कोई निकालना चाहिए, बेहतर है। यानी कि इसका अड्डा होना चाहिए, इसका हल निकलना मसला चाहिए, इसका मसला है। बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा कि मोटरसाइकिल रिक्शों की जो भरमार है वो तो दिखाई दे रही है, और उसके अलावा यहाँ पर दूसरी तरफ भी आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर
पूरा रोड इस वक्त स्टक है मोटरसाइकिल रिक्शों की वजह से। कहाँ जा रहे हो भाई? दादा साहब। दादा साहब जा रहे हैं, हाँ जी। खैरियत? हाँ, सवारी लेने दादा साहब। यहाँ से क्यों नहीं? यहाँ से भर के जाएंगे दादा साहब। यहाँ से भर के जाएंगे दादा साहब। वार्डन वाला कोई मौजूद नहीं है, डर नहीं लग रहा कोई चलान कर देगा? चलान करते हैं क्योंकि कब? जिस टाइम खड़े हो मौके पे चलान करते किस बात पर? हैं, वो कर देते हैं हमारी गलती हो। ठोकर न्यास बेग जो है वो मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाला वो अड्डा क्यों है? अड्डा नहीं है, अड्डा ही है, देखिए आप सारी तरफ रिक्शे हैं। हाँ तो रक्षा है ना, ये रक्षा यहाँ इकट्ठा होता है, जमा होता है ना। कहाँ जाए फिर? यहाँ क्या होता है? फिर कहाँ जाए? जाना हो तो कोई और रास्ता नहीं है? ये मेन चौक है। गवर्नमेंट ने तो उसको बंद करने का कहा था। हाँ जी, मोटरसाइकिल रिक्शा बंद करने का कहा कर था। दे, फिर बंद कर दो, कोई और बंद कर दे, और क्या काम करेंगे? कोई और काम कर। क्या काम? दुनिया में 1000 काम है, कोई और कर लेंगे। अभी क्यों नहीं कर रहे फिर? अभी कहाँ से? जब बंद होगा फिर इंतजार करेंगे। बंद होगा। अपना रिक्शा है, हाँ नहीं, भाड़े पे है। किराए पे लिखा किराए हो? पे। कितना किराया? 1000 रुपये डेली। 1000 डेली? 1000 1000 कमा भी रहे हैं? हाँ जी। कितने कमा रहे हैं मोटरसाइकिल रिक्शे से? हाँ जी, 2100 बन जाता है। 2000 रजिस्टर्ड है ये? हाँ जी, रजिस्टर्ड है? रजिस्टर है। कहाँ है डॉक्यूमेंट्स? डॉक्यूमेंट्स कहाँ है? मालिक के पास है, हमारे पास। मालिक के पास है, चलान हमें- आपको और है। हमें कैसे देंगे? अच्छा। हम उस गाड़ी लेके भाग जाएं, फिर कौन जिम्मेदार है? हम तो परदेसी हैं ना। चले बाबा, नगद ही कर देंगे चलान। क्या कर देते हैं? नगद ही कर देते। चलान करते हैं किस बात में? बस हमें थोड़ी कर देते हैं कोई आके। हमारे पास लाइसेंस नहीं है। हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट गाड़ी के नहीं होते हैं। जहाँ हम लोग बैठाते हैं 3 आदमी अलो है गवर्नमेंट का, उस जगह पे हम 9 खड़े कर देते हैं। अब 9 आदमी खड़े करके जाने 3 आदमी जगह पे, तो उसको फिर वो पकड़ दे, रोको भाई 3 गाड़ी अलो, हमारे को 3 अलो है। आप 9 क्यों बिठाया? आपके डॉक्यूमेंट है? नहीं जी। लाइसेंस है? नहीं जी। क्या चीज़ है आपके पास? सर देखिए, ये हमारी बदमाशी। नाम क्या है आपका? हमारा नाम अब्दुल खालिक मेरा नाम है। अच्छा। मैं गाड़ी चलाता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ। 1000 रुपया से 2000 तक दिहाड़ी देते हैं। हाँ। मालिक दिहाड़ी लेता। मालिक ऐसा है, कहता अल्लाह नहीं है, मैं हूँ मालिक। मालिक तो किस चीज़ का है? 5 लाख रुपए भर के लेके जाते तो हैं रिक्शा तो आपने लिया ना उससे? उससे हमने लिया है। हाँ। वो कहता मुझे 2000 रुपये दिहाड़ी दो। अच्छा। हमने 2000 रुपये दिहाड़ी दे रहे हैं। वो कहता हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप जाए रोड के पर चलाओ। भाई गाड़ी हम रोड पे चलाते, आप 2000 रुपये दिहाड़ी ले रहे हो तो गवर्नमेंट उसको बंद करे ना। अच्छा। भाई ये 2000 रुपये दिहाड़ी ले रहा है, किस चीज़ की ले रहा है तू इससे? तेरे पास डॉक्यूमेंट है? गाड़ी के डॉक्यूमेंट है तेरे पास? चलो लाइसेंस के मैं मानता हूँ, मैं आप बुढ़ा भी तो- मैं बुढ़ा हाँ, आदमी हूँ। जी जी। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं मजदूरी करवाता हूँ, लेकिन उस सबक से ये है, ये लोग सारे चोर हैं, चोर है। किस लिए? हम यहाँ आकर रोजी कमा रहे अपने बच्चों के, यहाँ के लाल की रोजी है, उसमें से ये गाड़ी आ गया। ये 2000 रुपये दिहाड़ी लेता है, 2000 रुपये का। कौन दिहाड़ी लेता है? ये मान लीजिए गाड़ी तो 2000 रुपये दिहाड़ी दे रहे हैं, 2500 दिहाड़ी दे रहे हैं। इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। ये बंदा मर जाए ये भाग जाते हैं। हम यहाँ के रहायशी हैं, हम नहीं भाग सकते, हम नहीं भाग सकते। मोटरसाइकिल रिक्शा चलाते हैं हाँ आप? जी। तो रो क्यों रहे हैं? तो अभी बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। क्यों? हम बच्चों को खिलाएगा, इनको दे 2000 रुपये, इनको दे, बच्चों को दे। ये जो कर बार डॉक्यूमेंट पूरे दे, अब अपनी रोजी कमा सकते हैं। दिन में कितनी बार चलान होता है? दिन में एक दफा होता है, लेकिन वो हमारी गलती भी होता है। क्या वजह? गलती ये थी, हमें 3 आदमी की हलो है, हम 10 आदमी बिठाते हैं। हमारे पास लाइसेंस नहीं है, हमारे पास चलो लाइसेंस का इशू है, चलो 200 रुपये चलान है, लेकिन मालिक डॉक्यूमेंट नहीं देता गाड़ी का। वो गाड़ी ले आता है, वो क्यों ले आता है? वो मना कर दे, भाई मैं 6 लाख रुपये भर के आ रहा हूँ, जब मेरे पास कागज मैं नहीं है। ये समझना चाह रही हूँ कि ये चलान होना, मोटरसाइकिल होना, इस पे बंदा नहीं रोता, वजह कुछ और है जो आप रो रहे हैं? ये बेरोजगारी इस वजह करके ये इन लोगों ने बाहर से लोग आए हुए हैं, अच्छा। ये कोई घर पे खर्चा नहीं देते हैं। वे वो लोग आए हुए हैं जिन लोगों ने चोरी करी हुई हैं, जेबें काटी हुई भागे हुए हैं, वो यहाँ घूम रहे हैं, उनको गाड़ियाँ लेकर दे देते हैं। ये 2000 रुपये हमारे जैसे आदमी, बछड़े वाला आदमी, बच्चों को रोजी कमाने वाला, वो फेल हो गया। क्यों? इन्होंने देनी है 2000 रुपया, हमने मांगना है 500 रुपये पे, हमने बच्चों को देना है। हमने उनको बोलते भाई हमारे पास 500 रुपये दिहाड़ी है, हमने अकेले बच्चों के लिए हमने शाम को घर लेके जाना है। अब ये लोग हैं, ये देखो अभी ये घूम रहे हैं, वो बच्चा घूम रहे हैं, इनके पास कोई भी नहीं है। इन्होंने 2500 रुपये दिहाड़ी देनी है, एक दिन देना है, 6 दिन गाड़ी लेके भाग जाना है। वो इधर ढूंढ रहा होगा, यार मेरी गाड़ी है, यार मेरी गाड़ी देखी है। अब गाड़ी उसको कहाँ नजर आए? आपके पास तो अपनी भी गाड़ी नहीं है ना? नहीं जी। अगर चोरी हो जाए? चोरी हो जाए वो मालिक की है, मालिक डॉक्यूमेंट देगा, चोरी नहीं हो सकती है। तो पैसे आप नहीं भरेंगे? नहीं, मैं नहीं भरूंगा। अच्छा, जब ये गवर्नमेंट ने ही मना किया है कि इसको बंद कर दें, मोटरसाइकिल रिक्शा लूटकी की वजह है, स्मोक की वजह ये है, इसी ट्रैफिक देखिए कितनी डिस्टर्ब हो रही है अभी भी। ये इसी वजह करके ये लोग वो हैं जो घर से आए हुए हैं, हाँ। भाई ऐसे आगे ये घरों में भी नहीं देते,
ये नहीं है घरों में भेज रहे दौड़ कर, नहीं, वो लोग यहाँ अपनी औरतों को तलाक दे के घूम रहे हैं। बच्चे उनके और पीछे बड़े बड़े बच्चे छोड़ के औरतें इधर आ जाती है, हमारे बच्चे कमा आपके हालात कैसे जा रहे हैं अभी घर मेरे हालात, मेरे एक बेटी एक बेटा है। मेरा बेटा मिस्त्रियों का काम करता है, मेरी बेटी मैंने शादी कर दी है। अब मेरा घर अपना नहीं है, मैं किराएदार हूँ, मैं 10,000 किराया देता हूँ। अकेले रहते हैं? जी मैं अकेला रहता हूँ, मेरा बेटा रहता है, मैं रहता हूँ। मैं इनको पता है मैंने कमा के शाम को जाना है, मैंने घर पे जाना है, मेरी चिट्ठी से मेरे को कोई पकड़ लेगा, मेरी बदनामी होगी, मेरी बेटी होगी, बेटा कहेगा हमारा बहू कैसे चोरी करता है। भाई मैंने अभी ट्रैफिक देखो, मोटरसाइकिल रिक्शा चलाना गुनाह इसलिए बन गया है क्योंकि ट्रैफिक बहुत डिस्टर्ब हो रही है। आप ऐसी देखे गया कि चिंची रिक्शा बंद कर दें, बंद रिक्शा चलो फिर भी ठीक है। अच्छा, ठीक है। आप कौन सा रिक्शा चला रहे हैं? बंद चला रहे हैं, स्पेशल चलाते हैं। आप पहले मोटरसाइकिल रिक्शा चलाते थे? नहीं, बंद चला, कभी चलाया नहीं, तो इनका क्या होगा? इनका अल्लाह ही हाफिज़ है। इनका अल्लाह ही हाफिज है। आप लोग मोटरसाइकिल रिक्शा चलाते हैं? जी मेरा लोडर रिक्शा है। लोडर रिक्शा ये है? ऑटो लोडर रिक्शा भी बंद है? जी बंद है। तो आप चला रहे हैं? चला रहे हैं, वो चलान होते हैं, चला रहे हैं। चलान बड़े आप दहशत से कह रहे हैं चलान होते हैं तो जमा करवा रहे हैं। होते हैं, क्यों? देखो कि जब इधर आके खड़ा होना है तो चलान तो उन्होंने करना है। आते जाते सवारी उठाएंगे, चलान नहीं होगा। अगर रोड पे जा रहे हैं, कोई गलती होगी तो गलती की वजह कोई बंदा स्ट्रेट होता है तो उसकी वजह से चलान अगर पूरे ठोकर न्यास बेग से जो मोटरसाइकिल रिक्शा है वो गायब कर दिए जाए, बंद कर दिए जाए, अलाउ ना किया जाए यहाँ पर, तो आप कहाँ लगाएंगे रिक्शे? सवारी कहाँ से बिठाएंगे? बड़ा बंदा अभी किधरों खाएगा खाना, कितों कमा के ले आएगा? वो कमाएगा और 200 सवारियों की भी परेशानी होगी। आप सवारी हैं? नहीं सवारी नहीं हूँ, मैं बाइक वाला हूँ। अच्छा जी, बाइक वाले हैं। मैं रिक्शे के बारे में इंटरव्यू देना चाहता हूँ जी, मैंने 3 साल रिक्शा चलाया, रिक्शे के बारे में मैं इंटरव्यू जी, देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा ताल्लुक जिला भावलपुर तहसील अहमदपुर शर्किया से है। अच्छा, मैंने 3 साल रिक्शा चलाया है। तो रिक्शे वालों के लिए कोई भी गवर्नमेंट ने कोई इशू पैदा नहीं किया जिस पर रिक्शे वालों को फ़ायदा दिया जाए या इसका कुछ सिस्टम बनाया जाए, इसकी कुछ मोटरसाइकिल रिक्शा वाले की बात कर रहे हैं ना? मोटरसाइकिल रिक्शा हो या ये बंद रिक्शा हो, अच्छा। कोई भी रिक्शा हो। अच्छा, पहली बात है कि रिक्शे जो है ना यहाँ पे एक बंदा तैनात किया जाए, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं। कैसे बंदा तैनात किया जाए यहाँ पे सिस्टम को बेहतर करेगा? जी, प्राइवेट बंदा भी आप रख सकते हैं मेरी जगह, जो मैं इनसे 10-10 रुपये लूँ और इनकी लाइन लगाऊं तरतीब से, पूरा ठोकर खाली हो जाए। आप कर देंगे पूरा ठोकर खाली? पूरा ठोकर गवर्नमेंट का लॉ होगा, तरतीब में रिक्शा लगे, हर 5 मिनट बाद सबको सवारी मिलेगी, तरतीब से जाएंगे। ये भेड़ों बकरियों की तरह खिलर जाते हैं, पूरी रोड ब्लॉक कर देते हैं। कसूर किसका है इसमें? कसूर कुछ आवाम का भी है, कुछ गवर्नमेंट का भी। गवर्नमेंट इनको सुधारने वाली नहीं है, आवाम भी इनको सुधारने गवर्नमेंट तो सुधार रही है, वो कह रही है बंद कर दें। अगर बंद करेंगे तो फिर इनको जॉब देंगे, नौकरियां देंगे, या फिर मेरे चोलिस्तान में इनको ज़मीनें दे दें, नहरी पानी दे दें। आप अपने चोलिस्तान में इनको कुछ हिस्सा देंगे? मैं पूरा चोलिस्तान अल्लाह के नाम में बांट दूंगा, अल्लाह ने फर्ज दिया इनको भी, पूरी दुनिया को भी। जिला भावलपुर तहसील अहमदपुर का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ के चोलिस्तान में सारी ज़मीनें गरीबों अमीरों में बांट दें। उसके बाद इंडिया से मुआहदा किया जाए, दरिया खुलवाए जाएँ, 2 रुपये घंटा, 5 रुपये घंटा, 10 रुपये घंटा इंडिया से मुआहदा करके सारे दरिया खुलवाएँ, नहरें निकाल। ये तो आप बड़े पुराने ज़माने की बातें कर रहे हैं, 90 की बातें कर रहे हैं। ये लेकिन 2024 चल रहा है। जब नहरी पानी फ्री मिलेगा, ज़मीनें फ्री मिलेंगे, सारी बेरोजगारी पानी भी महंगा हो जाएगा, फिर डॉलर में मिलेगा। 10 रुपये घंटा दे दें, 24 घंटे दरिया का पानी जब हम यूज़ करेंगे, लोग ट्यूबवेल का पानी भी तो खरीदते हैं ना, 1500 रुपये घंटा, 1000 रुपये घंटा, 20 रुपये घंटा, 10 रुपये घंटा भी इंडिया से तय करके दरिया खुलवाए जाएँ, नहरी पानी दिया जाए, ज़मीनें दी जाए। तो इधर आप कह देंगे आपको तैनात कर दें? अगर मुझे रिक्शे की ड्यूटी दे दें अच्छा। तो सबसे मैं 10-10 रुपये लूँगा, तरतीब से रिक्शा लगाऊंगा हर 10 बंदे रुपये किस चीज़ के लेंगे? फिर मेरी जो गवर्नमेंट मेरी सैलरी बना दे, मैं इनसे कोई पैसा नहीं लूँगा। अच्छा जी, हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नमेंट जो है वो मेरी सैलरी ना बनाएगी तो मैं लेकिन देखे ना गवर्नमेंट ने सैलरी। अच्छा ये देखो, ये तो नहीं बोला आपने कि जिन घरों में बेटियां जवान बैठी हैं उनको सपोर्ट दी जाए, उन बेटियों की रुस्ती कीजिए। देखो ये बात नहीं है कि 10-10 मुझे दी जाए, मैं पर्ची लेता हूँ, मैं पर्ची से तरतीब से रक्षा लाता हूँ। आपने न्याज भी मुल्क खरीदा है, रक्षा चलेंगे, सबको रोजगार मिलेगा। दूसरे नंबर पे रोजगार सबको मिलेगा। कि आपकी क्या इसमें रहे हैं कि 10 रुपए लेके पर्ची लेके मैं जो बात करने वाली, देखो कि किन घरों में मोटरसाइकिल की बात हो रही है, रिक्शे की बात हो रही है। ये रिक्शे भी मोटरसाइकिल किस चीज़ के लेंगे आप? मैंने जो रिक्शे तरतीब से लगानी है, सारा दिन ड्यूटी ज्वाइन करनी है, इनको तरतीब से चलाना है। हुकूमत ने पार्किंग दी है आपको, जब गवर्नमेंट 10 रुपए लेके आप रिक्शा चला, गवर्नमेंट मुझे उसकी सैलरी देगी
तो ये तमाम या तो ना हुकूमत आपको पार्किंग दे रही है, हुकूमत की तरफ से आपको पार्किंग मिल गई, आप 10 रुपए लेते हैं, 10 रुपए की भी पार्किंग दे देना। ये अनपढ़ आप लोग रिक्शा हैं, लगाते हैं 10 रुपए रिक्शे वाले से लेके। मैंने 3 साल रिक्शा आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाहता हूँ अभी कि बात ये है कि जिन घरों के चूल्हे बंद हैं उनके चूल्हे जलाए जाएं, जिन घरों में बेटियां जवान बैठी हैं उन बेटियों की रुस्ती की जाए, उनको सपोर्ट दी जाए, जो असूल तरीक़ाकार जो हमारा सुन्नत तरीका है। और जो ये बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं कि 10 रुपए मुझे दीजिए, ये तो हो ना कि यहाँ कहीं से भी पार्किंग पड़ी है, खाली प्लॉट पड़ा है, वहाँ से जाके इंटर हो जाते हैं कि यहाँ से रिक्शा लगा लेते हैं। यहाँ से तो पार्किंग नहीं है, कहीं भी देखने आप इस तरह नहीं। मेरी बात सुने, पूरी ट्रैफिक का कायदा कानून जानता हूँ, गुर्बत भी खत्म हो सकती है, महंगाई भी ट्रैफिक का कायदा कानून ये है कि एक रिक्शा जिनके चलान हो रहे हैं वो क्यों होते हैं? चलान भी नहीं की वजह से होते हैं। अगर ये गलतियों की वजह से चलान होते हैं, गलतियों की वजह से। कागजात मुकम्मल हो, लाइसेंस मुकम्मल हो, ऊपर कैप हो, तमाम चीज मुकम्मल हो। जब भेड़ों बकरियों की तरह फैल जाते हैं तो फिर चलान भी होते हैं, कागजात नहीं होते, लाइसेंस नहीं होते। उस सूरत में मैं स्टूडेंट हूँ, हर चीज़ का कायदा बता। जिस आवाम को उसके बुनियादी हकूक़ से महरूम रखा जाए ना, इनका बुनियादी हकूक़ आपको पता ही है, रोज़गार है, सेहत है, तालीम है, और सबसे बड़ा जो एक पाकिस्तानी का हक बनता है वो वोट है। जब उस चीज़ से उन लोगों को महरूम कर दिया जाए तो फिर उनकी हालत यही होती है, उन्होंने कोई प्रोफेसर नहीं बन जाना, उन्होंने कानून की कोई इज्जत नहीं करनी। ये कानून कह रहे हैं, जानता हूँ मैं ट्रैफिक का, तो मुझे यहाँ लगा रहे हैं। जितना आप कानून जानते उतना ये जानता है। वो इतना पढ़ लिख के उनको कुछ पता नहीं चला, अदल इंसाफ का उनको कोई अभी सही गलत का पता नहीं चला, इनको क्या पता चलना है? जिन्होंने जो दुनिया की किताबें वो बंदा जानता है जिसने दुनिया में जिंदगी गुजारी हो। मैडम मेरी बात सुने, बात ये है कि आपके 75 साल में 77 साल बन गए हैं, कभी फेयर इलेक्शन ही नहीं हुए, ठीक है? जो अभी तरबियत पिछले जो 20-30 साल गुजरे हैं, किसने तरबियत करनी थी इन लोगों की? जो हुकूमत जिन्होंने लेके आई है फौज, उस सब ने अपने करप्शन की है, तो आगे अवाम भी तो उसी तरह की निकलनी है। अब जो बीज आप बोएगा वही उसी का हाल करना ना। अपील क्या है? हिल यही है कि मेरी बात सुने, हिल यही है कि बाद ना ये इंटरफेयर सियासत में करना छोड़ दे और आवाम को अपनी मर्जी से ना अपना लीडर चुने। कोकर न्याज बेग में मेन शाहराएं जो ट्रैफिक की वजह से स्टक हो गई हैं, ठीक है, उनके हालात आप देख लें, और यहाँ पर जो ट्रैफिक का पूरा सिस्टम है वो कितना डिस्टर्ब हो रहा है वो भी आप कैमरे की आंख से देख रहे हैं। तो खुदारा गवर्नमेंट तो होश के नाखून दे रही है, जो निचले इदारे हैं वो भी इस पर काम करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।